अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज की पुकार है अपने ही मुल्क में अपने रुपए की कदर। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रुपए की कदर गिर रही है, लेकिन रुपए की कदर जो सी है वो हमारी लोकल मार्केट में भी गिर रही है। इसकी इस बेकदरी का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि 1 रुपया, ये 1 रुपये का सिक्का है, इसकी हालत भी देखें। किसी दौर में ये मैंने अपनी होश में 25 पैसे का, 1 पैसे का, 10 पैसे का सिक्का, 5 पैसे का सिक्का हमने देखा। आपको याद होगा, उसकी तस्वीरें भी दिखाता हूँ। जो मेरी एज ग्रुप के लोग हैं वो बड़ा इंजॉय करेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसी वीडियोस बड़ी इंजॉय करते हैं जिसमें पुरानी यादें, और हम ये सोचते हैं कि हमारे आने वाले बच्चे जो उनसे हैं उन्होंने कभी ये चीज़ देखी नहीं होगी। 1 रुपये का सिक्का है, बड़ी बात है। हमें जब 5 रुपये का सिक्का मिलता था ना, ये 5 रुपये का सिक्का, हम बड़े खुश होते थे अपने बचपन में कि यार 5 रुपये का भी सिक्का आ गया, क्योंकि उस वक्त 1 रुपये का नोट होता था, 2 रुपये का नोट होता था और 5 रुपये का नोट होता था। 5 रुपये का बड़ा नोट होता था और आज 5 रुपये का सिक्का, इवन 10 रुपये का सिक्का भी आपको मिलता है। ये 10 रुपये का नोट है। इस साइज़ का नोट 1 रुपये का नोट होता था जो ग्रे कलर का होता था, और एक ये नोट जो है वो 2 रुपये का नोट होता था इस साइज़ का, जो नीले रंग का होता था। आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। ये 10 रुपये का नोट है और ये हमारा 1000 रुपये का नोट है। आज के दिन, आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं ग्रोसरी स्टोर के अंदर मौजूद हूँ। इस ग्रोसरी स्टोर के अंदर मैं कोशिशें करने आया हूँ कि मैं 1000 रुपये के अंदर अपनी 5 मेंबर की फैमिली के लिए ग्रोसरी इकट्ठी करूँ एक दिन की। ये याद रखिएगा, एक दिन। अब अगर मेरी ग्रोसरी इसके अंदर पूरी हो जाती है तो मैं समझूंगा कि शायद ये 1000 रुपया मेरा हलाल हो गया और वो मेरे बच्चों ने खा लिया। ये आज के दिन हम आपको दिखाएंगे कि रुपये की कदर जो आप हम शोर मचाते हैं ना कि इंटरनेशनल दुनिया में कम हो गई, डॉलर जो है वो महंगा होता जा रहा है, रुपये की कदर गिरती जा रही है। हमारे मुल्क के अंदर हमारे पैसे की कदर गिरती जा रही है। आज आपको ये दिखाएंगे हमारे साथ में। अब ये लिस्ट है मेरे पास एक, जो मैंने चीज़ें खरीदनी है, जिसमें दाल है, घी है, चीनी है, आटा है, चाय की पत्ती है, चावल है। घी का पैकेट 1 किलो का घी का पैकेट आता था। आज के दिन ना जरा कदरें, इसलिए आपको बता रहा हूँ। बंदा कहे ना बहुत पुरानी बात है, ये 25-30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने अपने होश में ये चीज़ें देखी हुई हैं कि ऐसे होता था कि किलो का पैकेट बड़े आराम से मिल जाता था। वो किलो की पैकिंग में 5 किलो का डब्बा, मोस्टली फैमिलीज अपने घर में टीन का 5 किलो का डब्बा लेके आते थे घी का। अब आधा किलो की पैकिंग और पाव की पैकिंग में घी जो सा मिलता है, वो भी A ग्रेड B ग्रेड आ गया उसके अंदर। खालिस लेना या नहीं खालिस लेना या जिंदा रहना है, न्यूट्रिशन बाद में देखेंगे। पहले सिर्फ इतना कर लो कि सांसें चलती रहें ताकि तुम और पैसे देते रहो। यही हम लेंगे। और अब एक और चीज़ बड़ी अजीब है जो मेरे लिए बड़ी परेशान कुन है, या मसाले भी लगे हुए हैं। मसालों के अंदर अब क्वालिटी है, कौन सा मसाला जो है वो किस क्वालिटी का, किस क्वालिटी का लेना। यानी कि अब हम जो चीज़ें खरीद रहे हैं वो हम जिंदा रहने के लिए खरीद रहे हैं। वो इसलिए नहीं खरीद रहे कि कोई ताकत आएगी, कोई अच्छी सेहत बनेगी, कोई मुंह में टेस्ट अच्छा आएगा। नहीं भाई, टाइम पास करो, जितना तुम्हारा टाइम है यहाँ इस मुल्क के अंदर जिंदा रहना रहो, उसके बाद निकलो, ठीक है। और इससे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ये गरीब आदमी का मोटो आजकल यही है कि भाई ज़िंदगी गुजार लो किसी तरह। चावल के अंदर भी स्टैंडर्ड्स हैं। यानी कि अब आपको ये 150 रुपये का चावल लगा है, 170 का लगा है, 160 का लगा है, 190 का लगा। अच्छा, जितना ऊपर जाते जाएंगे 210 रुपये का चावल लगा, बेहतरीन लगा। अब आप किलो चावल 110 रुपये का, 100 रुपये का चावल खरीदें। ये देखें, ये 100 रुपये का चावल है, ये 210 का चावल है। फ़र्क देखें, ये 210 का है, ये 100 रुपये का। और आप इसके अंदर देखें, इसके अंदर देखें, अब 100 रुपये के अंदर और एक 210 के अंदर फ़र्क जो है वो आप देखें। और ये आपने अपने बच्चों को खिलाएंगे आप, ये देखें, सोचें। और 110 और 210 कमाल हो गई है। यानी कि B क्लास घी है, यानी कि बस जो घी है, आप बस ये देखें कि तरी आ जाएगी आपके खाने के अंदर। इसके अंदर वाइटामिन, इसके अंदर क्या, इसके अंदर कोई चीज़, वो बड़ी मुश्किल है आपके लिए पूरी होना। 12 रुपये 13 रुपये की डबल रोटी मैं ख़रीदता रहा हूँ। ये 4 स्लाइस का ये पैकेट है, ये 25 रुपये का है। 4 स्लाइस 25 रुपये के। अब यहाँ से आप अंदाज़ा करें, 4 स्लाइस 25 रुपये के। अगर आपने नाश्ता करना हो, 4 स्लाइस का नाश्ता एक बंदे के लिए 25 रुपये का, सिर्फ स्लाइस की, आगे के ज़रूरियात वो अलहदा। 1000 रुपये के अंदर मैं रोज़ की ग्रोसरी करने के मूड में बाहर निकला हूँ। इसमें 3 वक्त का खाना है, इसमें नाश्ता भी है, इसके अंदर रात का खाना भी है, दोपहर का खाना भी है। अगर मैं कमा के लेके जाऊँ, ये 1000 रुपया कमाना बड़ा मुश्किल है। कितना मुश्किल है, इसकी थोड़ी सी झलक देखें। हम एक गाड़ी वॉश करते हैं तो उसके हमें मिलते हैं 50 रुपये 10 लड़कों को।
तो वो 10 लड़के हम डिवाइड करते हैं, वो 5-5 रुपये हमें गाड़ी बाबा जी आते हैं। गुजारा किस तरह कर दें? और 50 साल हो गए हैं सर्विस में, मुझे सर्विस का काम करते 100 रुपया सर्विसिंग कमीशन है, और वो भी हम 10 आदमी करते हैं, 10 आदमियों को मिलते हैं 10-10 रुपये करके हम इकट्ठे करते हैं। बाबा जी जिंदगी में तरक्की का कोई हिसाब किताब नहीं है। 50 सालों में अभी तक तो किराए भी धक्के खा रहे हैं। किराए पे ही है? हाँ, किराए भी हैं। तो किराए के साथ ही जिंदगी गुजर रही है? गुजर रही बस। तो बाबा जी तरक्की हम आपको नजर आता है कि तरक्की कर पाएंगे? अपने बच्चों के लिए तरक्की नजर आती है? नहीं, बहुत मुश्किल है, गुजारा बहुत मुश्किल होता है। जहाँ 65 रुपये किलो आटा था वो 100 रुपये किलो कर दिया। अच्छा। 50 रुपये पाइया घी था, वो 110 रुपये का पाइया घी कर। बाबा जी अगर मैं इस तरह पैसे कमाऊं तो वो एक रुपया बड़ा अहम है मेरे लिए। हाँ जी, क्यों नहीं, कमाना बहुत मुश्किल है ये तो। आप 50 रुपये में खाना खा सकते हैं? नहीं, हमें 50 रुपये खाने के मिलते हैं। 50 रुपये में खाना खाओ जी, सिर्फ 50 रुपये। 30 रुपये के चने ले लो और 2 रोटियां ले लो, ये हमारी जिंदगी है। और बच्चों की शादियां की जी, बेटियों की कितने पैसे लगे? उस टाइम तो अल्हम्दुलिल्लाह के वाला साहब के कुछ पैसे थे। अगर वाला साहब के पैसे ना होते तो फिर तो अभी तक वो बैठे रहती। तो आगे बच्चों की शादियां कैसे करेंगे? ऊपर बैठा था। डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर तो कम हो ही रही है इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी रुपए की कदर कहाँ जा रही है मैं आपको आज वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं किराना स्टोर पे मौजूद हूँ। ये जो इसके ऑनर है वो हाफिज आरिफ साहब है। हाफिज आरिफ साहब जो है वो चेयरमैन है पंजाब किराना मर्चेंट एसोसिएशन के, और हाफिज साहब जो हैं वो किराना स्टोर का काम बड़े अरसे से कर रहे हैं। तो ये किराने की जो साइंस है उसको समझते हैं, क्योंकि अगर हम जब पैसे कमाते हैं तो सबसे पहला जो आम आदमी की ज़िंदगी में जिससे टाकरा होता है, जिसके पास जाना होता है ये पैसे कमा के, वो होता है किराने स्टोर वाला, जिसके पास जाके हम अपनी खाने पीने की चीज़ें खरीदते हैं, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करते हैं। आप सब कैसे हैं? आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। आप सब ये 1000 का नोट है, किसी दौर में ये 1000 रुपया बड़ी वैल्यू रखता था, मुझे याद है। आज मैं 1000 रुपया लेके आया हूँ आपकी दुकान पे। मैं एक दिन का अपने लिए राशन लेना चाहता हूँ अपने 5 फैमिली मेम्बर्स के लिए, तो मुझे कितनी मुश्किल पड़ेगी और मैं कितने में खरीद सकूंगा? आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर आप 1000 रुपये लेके आए हैं तो अगर इसकी ग्रोसरी करना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि कम से कम 3 दफ़ा आपको बिल ठीक करवाना पड़ेगा। आपको फिर भी अंदाज़ा नहीं होगा कि यार इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। इस जगह हम खड़े हैं, ये एक मुतवस्सित इलाका है, ये चाइना स्कीम है, यहाँ पर लाहौर का चाइना स्कीम है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से लोग जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी ग्रोसरीज नहीं करते होंगे। नहीं सर, कर ही नहीं सकते। इसमें ये है कि मैंने पहले आपको बताया कि 1 किलो घी वाला पैकेट पहले सेल होता था, फिर उसके बाद आधा किलो पे चला गया। अब सबसे ज़्यादा सेल होगी 1 पाव घी की। पाव की पैकिंग में पाव की पैकिंग के आगे। और बहुत सारे वो लोग बाइज्जत लोग जो ग्रोसरी अच्छी भली ग्रोसरी करते थे, कई दफ़ा वो कहते हैं कि यार वो मेरा बेटा आएगा वो ले आएगा। सिर्फ बात ये है कि यार 1000 में या 2000 में सामान क्या आएगा? सर नवाब साहब, मैं क्योंकि अभी हम सामान लेने आए हैं, अगर मैं 1 किलो दाल लेना चाहूँ, मैं कुछ लिख के लाया हूँ, उस लिस्ट लिख के लाया हूँ जो मुझे खरीदनी है, जब मैं बेसिक चीज़ें, जैसे मैं 1 किलो दाल लेना चाहता हूँ, चने की दाल 1 किलो कितने में खरीद पाऊंगा मैं? 160 रुपये। 160 रुपये किलो? 160 में किलो। चले 100 चने की 1 किलो दाल हो जाए, उसके साथ घी कितना लगेगा उसके अंदर? एक पैकेट ले लें हम आधा किलो वाला। आधा किलो वाला ना, आप पहले अगर उसको मेंशन करना है तो 1 पाव का करें। अच्छा, मैंने पहले भी ये कहा है कि आपको 3 दफ़ा वो बिल करवाना पड़ना है, फिर आपने कहना किसी ने ये कम कर लें, तो मैं पहले कहता हूँ कि पाव घी कर लें इसमें। हाँ। जो एक कम से कम 1 दिन में इस्तेमाल होना है, जैसे ज़्यादा ही होता है पाव, क्योंकि इससे कम है नहीं पैकेट। पाव घी हमें 120 रुपए का पाव मिल जाएगा। ये स्टैंडर्ड कौन सा होगा? A क्लास होगा, B क्लास होगा? नहीं, ये B क्लास होगा। ये B क्लास होगा। B क्लास और A क्लास में फर्क क्या होता है? क्वालिटी का फर्क होता है। कैसी क्वालिटी? मतलब क्वालिटी ये होती है कि उसमें जो थिंदापन होता है वो होता है, जो विटामिन हैं जो उसके ऊपर लिखे होते हैं उसमें होते हैं, और जो हमारे A क्लास, जो B क्लास होता है वो कई दफ़ा कहते हैं कि यार ये तो बिल्कुल ग्रीस है, लेकिन क्या करेंगे, दूसरी ऑप्शन आपके पास है ही कोई। चीनी कितने रुपए किलो में मिल रही है? ये नोटिफाई था 90 रुपये, पूरे पाकिस्तान में था। अब इसका नोटिफिकेशन हो गया 85 का। मुझे आधा किलो चीनी, मैं आधा किलो चीनी ले लेता हूँ। और आटा 20 किलो का थैला कितने का मिल रहा है हमें? वो यूटिलिटी स्टोर पे कितने का मिल रहा है? यूटिलिटी स्टोर पे हो गया 800 का हुआ था, अभी सप्लाई नहीं गई, सप्लाई अभी नहीं गई, ऐलान कर दिया गया हुआ है। अच्छा। और जो रमज़ान में, इससे पहले था रमज़ान में, उसमें 800 रुपया था यूटिलिटी स्टोर में, रमज़ान बाज़ारों में भी 800 और आपके हमारे पास था, हमारे पास जब शहबाज शरीफ साहब आए हमारे पास भी 800 का था, 400 अच्छा। का और 800 का। ये बहुत बड़ा ऐलान था। अच्छा, और अल्लाह के शुक्र के बेटे अभी कितने का दे रहे हैं? अभी 1310 का है। 800 से एकदम 800, देखो ना, डबल हो गया ना।
800 वाली रुपये ऊपर चीज चले गया। 800 वाली चीज अगर 1310 की है तो वो बजट तो नहीं किसी का बड़ा। 500 ऊपर चली गई है ना। 500 बिल्कुल, एक सिर्फ आटे के थैले के पीछे। अभी तो दूसरी चीजें आपने खरीदी। 5 किलो थैला अगर मैं 1310 के हिसाब से लूँ तो 320 किलो वाला 5 किलो का अगर मैं 5 किलो आप आटा लेते हैं ना अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने नोट के हिसाब से, तो फिर ज्यादा से ज्यादा आप 5 किलो उसमें मेंशन कर सकते हैं। एक नोट है, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये 1000 रुपये है। 1000 रुपया रोज का मतलब ये है कि 30,000 रुपया महीना। अब आप ये भी देख लें अपने इर्द गिर्द कितने ऐसे लोग हैं जो 30,000 रुपया महीना कमाते हैं। सफेद पोशी का आलम उसके अंदर क्या है। चावल अगर मैं 1 किलो लेके जाना चाहूँ, चावल में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई। 40 रुपये पर केजी महंगे हो गए हैं सिर्फ एक हफ्ते के दौरान ना। 150 रुपये किलो वो चावल हैं जो मिक्सिंग के लिए रखे होते हैं। सिर्फ चावल का रेट अच्छे चावल में वो मिक्स होंगे तो फिर रेट नीचे आएगा। अब जो अच्छा चावल है 250 रुपये पर केजी है। 250 रुपये लेने वाले कितने लोग हैं? बहुत कम। 250 रुपये किलो। 250 रुपये किलो अच्छा चावल। अच्छा 10,200 रुपये मन चावल जो अच्छा चावल है। जो इससे नीचे है जो टोटा चावल कह सकते हैं, शॉर्ट ग्रीन कह सकते हैं, वो 120 से शुरू हो रही है। जो लोग पहले तौहीन समझते थे कि यार ये नहीं खाने चावल, अभी जो 120 से शुरू हो रहा है वो तो टोटा चावल है ना, यानी कि वो चावल है, टोटा चावल है। उससे नीचे खामोशी है, फिर ये कह सकते हैं आप। अस्तगफिरुल्लाह। यानी कि हम आधा किलो चावल भी लेने का सोचे तो आधा किलो में तो मेरे ख्याल से पता नहीं कितने लोग खाएंगे। 5 लोगों का अगर नहीं, ये आप ये भी साथ कह रहे हैं ना कि 5 लोगों का। देखो ना, एक किलो आटे में 10 रोटी बननी है अगर 100 ग्राम की रोटी बनेगी तो। गोश्त मुर्गी का अगर मुझे किलो खरीदना हो इसके अंदर तो मैं कैसे प्रोटीन का? नहीं, इसमें नहीं आ सकता ना। मेरा ख्याल है कि ग्रोसरी भी 1000 में नहीं आनी। अगर ग्रोसरी आ भी जाती है, चलो ये डेली की ग्रोसरी की बात, ये डेली की बात है। मैंने पाव घी डाला इसमें, पाव घी आ जाए। एक दूसरी बात ये मैं बता दूं कि ये 1000 रुपए की कैपेसिटी है कितने लोगों की? बहुत कम लोगों की, जिनको 1000 रुपया पर डे मिलना है। 30,000 रुपये, 30,000 रुपये सैलरी किसकी है? कौन सा मजदूर है जो 30,000 रुपये ले रहा है? आप तो 1000 के हिसाब से कर रहे हैं। सरकारी तौर पे पंजाब के अंदर जो मजदूरी है वो 20,000 रुपया मुख्तस को की गई है और शहबाज शरीफ साहब ने आगे उसे 25,000 रुपया कर दिया। 25,000 रुपया भी 30,000 नहीं बनता, उसमें भी 1000 रुपया रोज। 1000 रुपया उसमें भी नहीं बनना। आप यहाँ पर किराना स्टोर कितने अरसे से कर रहे हैं? मैं तकरीबन 31 साल से। लोगों की कुव्वत खरीद में क्या देखते हैं? खराबी आ चुकी है। ठीक कह रहे हैं आप साहब। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आए नाज़रीन, आपकी और लोगों से बात करवा। हमारा क्वेस्ट जारी है पंजाब अपने मुल्क के अंदर। हम अपने रुपए की कीमत, ये मेरी लिस्ट है, ये मेरा रुपया है, इसकी कीमत, इसकी कदर जानने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रोसरी स्टोर तो आप देख रहे हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं लोग भी देख रहे हैं। आए आपकी और लोगों से बात कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाजी, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई की पी रहे हो? लस्सी? ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਹੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਿਸਤਰੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਭਾਈ? ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ 1500-1600 ਦਿਹਾੜੀ। 1500-1600 ਰੁਪਇਆ ਤੇ 1500-1600 ਰੁਪਏ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ? ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੇ? ਘਰ ਮੁਲਤਾਨ। ਮੁਲਤਾਨ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਦੇਈਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਭੇਜ ਦੇਈਦਾ ਹੈ। 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਹਫਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ? ਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਜੇ? ਬੱਚੇ 6 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੜਨ ਪੁੜਨ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ? ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ? 1100। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 1100 ਰੁਪਇਆ ਹੈ। 1100 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ? ਬਸ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। अल्लाह पाक निज़ाम चलाए जा। ਹਾਂਜੀ अल्लाह पाक ही निज़ाम चलाए जा रहे, बाकी बंदा तो नहीं चला सकता। ਭਾਈ ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਆਈ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। पर बस अल्लाह पाक ही निज़ाम चला रहे, बाकी हिसाब किताब वेखे जाए तो एक दिन भी असं नहीं खा सकते थे। अच्छा। इस महंगाई में एक दिन भी जुत्ती भी नहीं लिया के पा सकते। ਨਹੀਂ ਅਗਰ 1500 ਰੁਪਇਆ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। वध गए तो खर्चा भी तो वध गया कि 500 रुपये किलो होया पे। ਹਾਂ चीनी की रेट 90 रुपये 95 रुपये किलो। ਹਾਂ तो बंदा किहड़ी चीज़ पूरी करेगा? ਬਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। मुश्किल ही हालात है बस अपना। ਭਾਈ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? बहुत मुश्किल है। ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? 8 घंटे डिप्टी देने। 8 ਘੰਟੇ ਮਿੱਟੀ ਰੋੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ हाँ जी। ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ? गर्मी मेरी धुप दे उत्ते ही खड़े होने, उत्थे कोई छतरी थोड़ी होंदी साढ़े कोल। ऐसे सिर दे कपड़ा होंदे जे बाजो का भी नहीं होंदा। 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਣਾ ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? बहुत मुश्किल है। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਜੀ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ?
ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਮਾਮ 'ਚ ਹੀ ਨਹਾਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। इस हमाम में सब नंगे हैं। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। तो गरीब के लिए चंगा है। ये 1000 रुपये है, मैंने आपको ये बताया कि इसको कमाना कितना मुश्किल है। एक दिन के अंदर ना आप कोशिश करें सड़क पे जाके ये 1000 रुपया कमाने की, आपको लग पते जाएंगे, लेकिन खर्च करने पे जब आए वो गरीब हो अमीर हो, ये 1000 रुपये का पता नहीं चलता पाकिस्तान के अंदर। आए आपकी और लोगों से बात करवाता हूँ, हमारे साथ रहे। महंगाई के दौर के अंदर ना हम कोशिश कर रहे थे प्रोटीन्स पूरे करने के लिए अपने ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था प्रोटीन पूरा करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर हमारे गली के अंदर एक भाई है, उन्होंने तिक्के शिक्के लगाए हुए हैं, उनके पास लड़के बैठे खा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? शुक्र अल्लाह। बॉडी बिल्डिंग करते हो क्या? नहीं नहीं। अच्छा, ये क्या दुमची है? हाँ जी, डुमची है ये। दुमची क्या होती है? ये मुर्गी की होती है। तो दुमची होती है, मुर्गी की दुम होती है। फायदे से की खा रहे हो? दुमचियाँ खा रहे हो? कितने दी सीखे? ये 20 रुपए की। तो वो दूसरे मुर्गी की बोटी क्यों नहीं खाते? वो जी अपनी अपनी पसंद की बात होती है। वो लेग पीस भी पड़ा हुआ। हाँ जी, जिसकी जो पसंद है वो। ये तो बहुत अच्छी बात है। हालात कैसे चल रहे हैं? सही चल रहे हैं। क्या करते हो आप? मेरी बर्तनों की दुकान है। किसकी? बर्तनों की, क्रॉकरी। बर्तनों की दुकान है। वाह वाह वाह, अच्छे कामयाबी चल रही है। शुक्र अल्लाह। मुल्क में हालात अच्छे चल रहे हैं। शुक्र अल्लाह। यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये जो लोग रो रहे हैं इनके बारे में क्या कहोगे? मैं अभी 1000 रुपये लेके निकला हूँ, वो पूरा नहीं पड़ रहा कहीं पे। ऐसे पर महंगाई तो है, तो ये तो पूरी दुनिया में है। ये सीख कितने की है? ये 20 रुपए की। 20 रुपए की? ये दुमची की सीख 20 रुपए की है? ये तो बहुत महंगी है। दुमची की सीख 20 रुपए की है? हाँ जी, 20 रुपए की है। और ये दिल पोटा, कलेजी, दुमची सब 20 रुपए? सब 20 रुपए की। ये 220 रुपए का है। 220 रुपए? वेट के हिसाब से है ना, मुर्गी बहुत महंगी हो गई है, क्या करें, मजबूरी है। तो भाईजान ये कितने बेच लेते हैं आप? ये बस अल्लाह का निज़ाम है। कभी 220 वाला कितने के बिक जाता है? कभी 2, कभी 4। 2 या 4 बस। इसके बाद ये टिक्का है, ये 100 रुपए का दे रहे हैं। टिक्का 100 रुपए का? टिक्का कितने बिक जाते हैं आपके? टिक्के भी को 5-10 बिक जाते हैं। 5-10 बिक जाते हैं कभी दिन ज़्यादा में? भी बिक जाते हैं, दिन में नहीं। हम ये किस तरह बिकती है ये कलेजी पोटे? ये 20 रुपए की सीख है। ये अच्छी बिक जाती है? हाँ, ये ठीक है। असल में ना ये पहले 120 से ज़्यादा नहीं जाता था कलेजी पोटा। हाँ। आजकल 270 रुपए पहुँचा हुआ है। वाह वाह वाह। बताइए चिकन माफिया कैसे चल रहा है। आप ठीक कह रहे हैं। आप भाई पढ़े लिखे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना पढ़े हैं आप? मैं मैट्रिक। मैट्रिक किया हुआ है। चले, उसके बाद आपने यही सोचा कि यही काम या और आगे मेहनत जो है वो किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। बच्चों को पढ़ाया आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ये बेटा मेरा है। माशाल्लाह आपके साथ है? हाँ जी, 7 में है। 7th क्लास में। क्या मुस्तकबिल देखते हैं इसका? सर जो हालात मुल्की चल रहे हैं वो तो ऐसे ही है कि बस अपना कारोबार बाइक कर जरा पास कर ले। अपना कारोबार कर लो, चाहे छोटा सा कर लो, उसी में बरकत अल्लाह डाल देगा। चले, अल्लाह खैर ना तो करे। नौकरियां हैं और ना ही आपको कोई तंग सेटल नहीं है। करते ये रेडी को यहाँ लगाने पे? नहीं, कारपोरेशन वाले? हमारा नाइट में होता है ना, तो कारपोरेशन वाले दिन के टाइम होते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। चलिए, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत डाले। बहुत शुक्रिया भाईजान, थैंक यू। आइए आपकी और लोगों से बात कराता हूँ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਕਰਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਤੀ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਦਿਖਾਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਣ ਰਹੀ ਗਲੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਬਸ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੂੰ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਕਹਿ ਕੇ। सर गली तो वो सीवरेज डल गया है। पहले तो इनके घर के आगे खड़ा भी नहीं हो जाता था। वो लाहौर का चाइना स्कीम था, ये लाहौर का वालम रोड है। यानी कि ये वो रोड है जहां पर भी इस बेचारे 1000 के नोट की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर 1000 का नोट जो उनसे है, जो आते हैं लोग शॉपिंग करने के लिए, शायद 1000 की टिप दे के चले जाएं किसी भी अच्छे बड़े MM आलम रोड पे कोई रेस्टोरेंट में खा के चले जाएं। यानी भाई यहाँ पर 1000 रुपये की कीमत कोई नहीं है जो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए, क्योंकि जहाँ से हम अभी आए हैं वहाँ पर 1000 के नोट की बहुत कीमत है। वहाँ पर 1000 रुपये का मतलब ये है कि मेरे घर का पूरे घर का सर्कल जो उनसा है एक दिन का, वो इसे 1000 रुपये में चलना है। इसमें मेरे बच्चों की फीसें, मेरे बच्चों के अखराजात, मेरे माँ बाप की दवाइयाँ, मेरे घर के जो राशन है वो, खाने पीने की अशिया, मेरी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात इस 1000 रुपये के ऊपर है। और यहाँ पर जहाँ पर आएंगे जिन लोगों के जेबों में ये भरे हुए हैं उनको शायद इसका अंदाज़ा ही नहीं है कि ये यहाँ क्या सूरत हाल है। और ये थोड़े से फासले पर है, यानी कि ये इसी शहर के अंदर हो रहा है। जो लोग चाइना स्कीम में रहते हैं वो यहीं शायद मेहनत मजदूरी करने आते हो। यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं इन बड़े बड़े होटल्स में, इन बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, इन बड़े बड़े शॉप्स में, आउटलेट्स में,
उनसे जाके पूछें कि कितनी सैलरी है उनकी। बल्कि ये भी ना करें, आप जो बाहर इसके बाहर पार्किंग स्टैंड है, उस पार्किंग स्टैंड पे खड़े जो बंदा वैले कर रहा है या आपकी गाड़ी लेके जा रहा है उससे पूछें कि कितने पैसे कमाता है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सोसाइटी में ये पोलराइजेशन कितनी शदीद बढ़ती जा रही है। इसको ठीक करने के लिए हमें बहुत सारे इकदाम उठाने पड़ेंगे। रुपए की कदर को बहाल करना पड़ेगा। आए आपके लोगों से बात करवाता हूँ। ये लाहौर की है, मालम रोड में मौजूद है। बड़े लोग तो शायद बात करना पसंद नहीं करते, कैमरे के सामने आना, वो माइक पे आके बात करना अपनी तौहीन समझते हैं। सारा कुछ है, वो कहते हैं ना जिन्हें ते घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने जी। बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। साढ़े घर दाने भी नहीं गए, सियाने भी नहीं गए सर, हमने करना है और खाना है। हाँ। और ये बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसी मुल्क में जीना है, इसी में मरना है। बेशक जो कमाएंगे वही खाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सूरत हाल है? कितने पैसे कमाते हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आते हैं मेहनत करते हैं। कितने पैसे कमाते हैं? सर हमारा टिप शिप होती है और महीना कितना इकट्ठा कर लेते हैं आप? अगर ये 1000 रुपये मेरे पास है, मैं कुछ सर ये जो हालात चल रहे हैं ना, उस हालात से देखा जाए तो आज 10,000 भी कमाया जाए तो कम है। हमारे जो ये पॉलिटिशियंस हो जितने इन्होंने जो मुल्क के हालात कर दिए। आप महीना कितने पैसे अपने पास इकट्ठे कर लेते हैं? इकट्ठा करने वाली बात कोई नहीं है, जो भी कमाते हैं वो खर्च हो जाते हैं। खर्च हो जाते हैं, यानी कि जुड़ता कुछ नहीं। 5,000 भी कमाया ना, दिन को पूछे तो कुछ नहीं है जी। वो दुकान पे चला गया, वो सामान में चला गया, वो बच्चों की फीस देनी थी वो चला था, बच्चों की जूती लेनी थी वो उसमें चला गया। उधार है आपके ऊपर? बिल्कुल है। कितना उधार है? 2 से 2.5 लाख रुपए उधार में, मैं कर्जे में हूँ। क्यों? 200? पीछे छोटे मोटे कारोबार किए थे, काम शाम किए थे, चलो निज़ाम चलेगा, नहीं चल सका। लॉस करने के बाद अब ये मजदूरी कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खा रहे हैं। आपके पे उधार है? जी। कितना उधार है? तकरीबन 1 लाख। 2 लाख रुपए। आपने क्या किया था? बस वैसे सिस्टर की शादी की थी, इस तरह। सिस्टर की शादी की थी। आप पे उधार है? आप कितने पैसे कमाते हैं? 15,000 रुपये सैलरी। 15,000 रुपये सैलरी। सिक्योरिटी वैले? ये वैले सर जी। सर पूरे लाहौर में नहीं, पूरे पाकिस्तान में जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हैं उनकी तनख्वाहें बहुत कम है। कितने पैसे लेते हैं? 16,000 तनख्वाह। इसमें खाना भी आपने रैश सिर्फ कंपनी की होती है। बस 16,000 में क्या बनता है सर? ये जो मीडिया वाले हैं, जितने भी मीडिया वाले, ये समा वाले नहीं, इसके अलावा जितने भी मीडिया वाले, ये हर चीज़ पे मतलब आवाज़ उठाते हैं। लेकिन ये जो है मजदूर टाइप जो लोग होते हैं उन पर इन्होंने मजदूर की, मैं खुद मजदूर हूँ ना, लेकिन वो सर आपने कभी मैंने किसी चैनल पे मैंने नहीं देखा कि भाई आपने देखा ना सिक्योरिटी गार्ड वाले जितने भी है ना, ये जितने जो प्लाजा खड़ा है ना सर, इसकी किसने हिफाजत करनी? सिक्योरिटी गार्ड नहीं करनी है, ठीक है सर। और वही पैसे कम है उसके सबसे कम है। जो अंदर बैठा है एसी में बैठा है उसकी तनख्वाह 30,000 है, और जो बाहर खड़ा है रोड पे। अच्छा एक बात बताएं, ये मॉल है, इसमें कपड़ों की दुकानें हैं, आपने कभी यहाँ से कपड़े खरीदे? सर हम कहाँ खरीद सकते हैं यहाँ पे कपड़े? हमें तो ये पता कि दिन दिहाड़ा आ गया, कोई ईद आ गई है, कोई त्यौहार आ रहा है, तो हमने पैसे इकट्ठे करके अपने बच्चों के कपड़े देने हैं। हमारी जो है ना वो शॉपिंग करते देखते हैं तो अपने बच्चे याद नहीं आते। बड़ी ख्वाहिश होती है, आखिर इंसान है, क्यों नहीं सर? वो दिल करता है कि अपने बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े बनाएं, अच्छी शॉपिंग कराएं। लेकिन ठीक है, जिस हाथ में रखा है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। चले अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके हालात बदलेगा इंशाल्लाह। मेरी दुआ बात मैं कहना चाहता हूँ, आप इजाज़त दें। हाँ जरूर। मुल्क के लिए अगर कोई एक अच्छा लीडर आया था तो वो भुट्टो आया था, हमने बड़ों से सुना था। और अब एक कोई लीडर आया था, वो इमरान खान आया, जिसने मुल्क और कौम के लिए आवाज़ उठाई है। मेरी कोशिश है कि सपोर्ट कीजिए उससे। नहीं, इमरान खान पिछले 3.5 साल भूल गए आप? सर 3.5 साल जो भी है, 4 साल अगर देखा जाए तो उसे कंपैरिजन किया जाए तो पूरी दुनिया में महंगाई हुई। महंगाई को फिर अभी भी महंगाई बर्दाश्त होने के बावजूद भी ये कह रहा हूँ कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। ठीक है माशाल्लाह, सबको लड़ना चाहिए, मुल्क को और कौम की खातर हमें कोशिश करें, स्ट्रगल करें। और उसकी आप इमरान खान के साथ हैं? मैं इमरान खान को तो समझता हूँ कि वो बंदा काम कर सकता है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। 30,000 रुपये के अंदर मैं निकला था एक दिन का राशन लेने के लिए 5 लोगों के लिए। आप यकीन करें मुझे नहीं मिला। सही बात है। आप इस वक्त एक टाइम का खाना जो है ना वो आपको 500 रुपये का पड़ता है। अच्छा चलिए ये बताइए, माशाल्लाह अच्छे अल्लाह ताला ने आपको अच्छा रिज़्क दिया है, आप अच्छे वेल वो क्या कहते हैं ना सेटल्ड आदमी लग रहे हैं। ये बताएं कि एक अच्छे रेस्टोरेंट में हम खाना खाने जाएं, लोगों को बस जानना चाहते हैं कितने रुपए में खाना आ जाता है? अभी हम खाना खा के आ रहे हैं। अच्छा कितने पैसे लगे आपके? अभी हमारा 3500 रुपया लगा है और नहायत ही नॉमिनल खाया। हाफ कढ़ाई, 1 प्लेट मटन उसकी छोटे वो जो कहाँ से खाया? की ये गुलबर्ग से खाया, मेन मार्केट से। मेन मार्केट से? चलिए आपने छोटे रेस्टोरेंट से खाया। बड़े रेस्टोरेंट में अगर हम जाएं? नहीं, वो छोटे में भी एक बड़ा रेस्टोरेंट है। अच्छा समझ रहे हैं? 3500 में 3 बंदे ने खाया टाइप ना। ठीक है, वो छोटे में भी एक बड़े हैं। हाँ वो अपने अंदर बड़े बने हुए। हाँ मतलब मटन शटन जहाँ पे मिलता समझ लो, बड़ा रेस्टोरेंट है, मतलब है शक्ल के छोटे। 3500 रुपये में खाया? 3500 रुपये और नॉर्मल खाना। मतलब हमारी उम्र अब ज्यादा होगी इसलिए हम वो थोड़ा थोड़ा हाँ
अब तो सोचिए अच्छा, अगर इधर आ जाए आप खड़े हैं कितने डिनर कितने का होता है? मेरे ख्याल से आगे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो कम से कम 7 से 8 हजार रुपए में 3 बंदे खाना खाते हैं, इतना है ना? अप्रोक्सीमेटली इतना ही है। भाई ये इतनी बेकदरी की क्या वजह बनी, आप क्या समझते हैं? सर बेकदरी की वजह अब से नहीं बनी है, काफ़ी देर हो गई है इसको। एक्चुअली अगर आप देखें जो आपके मुल्क के हालात जा रहे हैं, ठीक है, एक तो डॉलर की कीमत वो तो एक अलग चीज़ है, इन्फ्लेशन, आपके पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, टोटली मतलब के एंड पे आ चुके हैं आप इस वक्त। आप क्या समझते हैं भाई, किसको जिम्मेदार समझते हैं? सर जी इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, इसके 100% हम जिम्मेदार हैं। हम खुद जिम्मेदार हैं, ये हम लोगों की ही वजह से, हम लोगों के और ही जैसे हम हैं हम वैसे ही लोग अपने ऊपर चुन लेते हैं, अपने ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं, उनको वैसे को चुन लेते हैं, उन्हीं को मुसल्लत कर। अच्छा यहाँ पर नहीं? अच्छा सर हम लोग चुनते नहीं हैं, हम लोग सिर्फ समझते हैं कि हम चुन रहे हैं, बेसिकली हम चुनते नहीं हैं, ठीक है ना, हमें दिए जाते हैं कि सर ये ले लें, यही आपकी किस्मत है और यही आपकी औकात है। आप ठीक कह रहे हैं, ठीक है, डैड से हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं होती। सबसे बड़ी गलती इस कौम की है कि वो पॉलिटिशियन को लीडर मान चुकी है। लीडर कौम बनाता है। आप ठीक कह रहे हैं, पॉलिटिशियन नहीं होता वो। नो 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 नो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पॉलिटिशियन नो, लीडर नहीं होता, हम गलत समझ रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त अब जब से बना है कोई लीडर नहीं आया, कायद-ए-आज़म बना के चले गए, खत्म होगी बात। बिल्कुल ठीक है। अगर वो रहते तो वहाँ कौम को ने सवारा बनाया, माओ ज़ेतुंग की तरह, महातिर मोहम्मद की तरह, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई लीडर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कल्ट, जिसको कहते हैं ना कल्ट फॉलोइंग, फैन फॉलोइंग, स्टार्स हैं, ये स्टार्स हैं, ठीक है ना। बस ये बचपन से हम इमरान खान को देख रहे हैं, मैंने उसको बॉलिंग करते देखा, ये देखा, मेरा बचपन अभी तक वैसा ही है, उसी में जिंदा है और मैं उसी में वोट दे रहा हूँ। और मैं ये सोचता हूँ जब इमरान खान को देखता हूँ ना, मुझे वो याद आता है द वर्ल्ड इज कमिंग डाउन। जब मैं ठप्पा लगाने लगता हूँ, वोट का ठप्पा लगाने लगता हूँ, तो एकदम मुझे उसकी बॉल और वो हाथ में पकड़ा वर्ल्ड कप है, ओह बल्ले पे वोट लगाओ, जो मर्जी है। मुझे नहीं पता वो क्या करेगा 3.5 साल में, से क्या पॉलिसीज है, ठीक है, वो जो कि नजर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह ही जो बाकी आपके नून लीग वाली साइड है, सेम लीडर नहीं है ये, सेम देर, बिल्कुल ठीक लीडर नहीं है ये, ठीक है, ये गलती हो रही है हमसे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नाज़रीन, ये सिचुएशन जो सी है ये आपके सामने है। मेरी सिर्फ आपसे इतनी सी दरखास्त है, हम सारे भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं, अपने रुपए की कदर हमने खुद करनी है। हम हमारे हाथ में होती हैं कुछ बहुत सारी चीज़ें ना जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे गिरा फरोशी ना करें, लोगों को अच्छी चीज़ दें। हमारे दीन में है कि मिलावट ना करो, मिलावट करने वाला हम में से नहीं, किसी को जो जितने में चीज़ दे रहे हैं उसको उसकी वैल्यू पूरी दें। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम इसे कंट्रोल करें हम बेहतर हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ जो खतरनाक है, जो हुक्मरानों के देखने वाली है, पोलराइजेशन बढ़ रही है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे गुजर रहे हैं जो 4-4, 5-5 हज़ार खाना खा सकते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो 4-5 हज़ार रुपए में 3 हफ्ते गुजारने हैं जिसने। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी खतरनाक, अलार्मिंग है, और ये चीज़ें जो सी हैं ये मेरे ख्याल से खतरे की घंटी पे जा रही हैं। अब भी इस घंटी पे किसी के कान ना खड़े हुए तो अफसोस होगा मुझे। अभी रमज़ान गुजरा है, माजरत के साथ बुरा ना मनाइएगा, रमज़ान आना नहीं चाहिए। जैसे रमज़ान आता है ना तबाही फिर जाती है हर एक की। यहाँ पे हम डरते हैं रमज़ान आ गया, अब हर चीज़ महंगी होने वाली है। Honestly speaking, हर कोई मुश्किल में पड़ जाता है। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे ही है। ये तो रहमत वाला महीना है ऑल ओवर द वर्ल्ड ना, क्योंकि हम लोग माशाल्लाह तीनों जो लोग हैं पाकिस्तान से बाहर भी बहुत अरसा रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने वहाँ पे एक चीज़ देखी है, जब खास तौर पे ये रमज़ान वगैरह या कोई मुस्लिम इंग्लैंड में गोरा सस्ता कर रहा है, इंग्लैंड में, अमेरिका में, ऑल ओवर द यूरोप एज वेल, कि हर चीज़ जब इस तरह का कोई ओकेजन आता है, रमज़ान, ईद और कोई चीज़, स्पेशल ऑफर, स्पेशल डिस्काउंट्स दिए जाते हैं। हमारे यहाँ स्पेशल बढ़ाते हैं। यहाँ पे अल्लाह की रहमत से रमज़ान आया। लीमू देखें, अभी आप छोटी सी एक मिसाल है, अभी अगर आपने आईफोन लेना ना तो आप उनको पैसे कैश में मत दें, आप उनको लीमू दें, ये सबसे बेटर ऑप्शन है। आप जैसे रमजान स्टार्ट होता है ना, हुआ इस दफा मैं डरा हुआ था, मैंने होर्डिंग करना शुरू कर दी, सर प्याज ले आओ, आलू ले आओ, पता नहीं महंगे। डर किस बात का डर है? मुझे रमजान का डर है, रमजान आ गया अब चीज नहीं मिलेगी। माशाल्लाह अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं हम तीनों, हम हेड हैं अपने घर के माशाल्लाह तीनों हम माशाल्लाह। तो हमें पता है ना कि हमें अपनी फैमिली को किस तरह चलाना है। और जब ये ख़ास तौर पे ये बात मैं इनकी, ये जो दोस्त है मेरे भाई है नुमान, इन्होंने जो बात की है ना रमज़ान वाली, मैं इससे 100% एग्री करता हूँ कि रमज़ान आया मैं भी डर गया हूँ कि यार अब ये चीज़ बहुत ऊपर जाने वाली है। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। अल्लाह ताला हम सब के हाल पे रहम करे। बहुत शुक्रिया भाईजान आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाईजान, थैंक यू भाईजान, थैंक यू।
क्या सिचुएशन क्या चल रही है? सिचुएशन ये चल रही है कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा। पहले बताया जा रहा था कि जी आप हुकूमत चेंज होगी तो चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन यार कुछ समझ नहीं आ रही। नहीं आ रही आपको? नहीं आ रही। मैं बड़ा परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ एक मौका मुझे दिया जाए। आप वजीर आज़म बनना चाहते हैं? नहीं, मैं वजीर आला देखे बच्चे बाय 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 बाय। और मैं चाहता हूँ कि एक दफा मुझे वजीर आला बनाए। वजीर आला वजीर आज़म? वजीर आला ना, वजीर आज़म नहीं। अभी मैं उसके लिए छोटे हूँ। पहले एक्सपीरियंस, कपड़े भी कम है क्योंकि वजीर आज़म बनने के लिए कपड़े बेचने पड़ते हैं। यस। तो मैं अभी स्किलफुल नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं ना वजीर आला बनूँ, मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी जाए। मैं भी इस सोसाइटी का हक रखता हूँ और मेरा प्रॉपर हक है इसमें। मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी जाए, उसके बाद इंशाल्लाह फिर आगे देखते हैं क्या होता है। स्टार एक और स्टार मिल गए आपको। और प्लीज मेरे साथ आप फेवर करें, आप मीडिया को। मैं चाहता हूँ कि मुझे वो मौका दें यार। अगर हमजा शहबाज बन सकते हो तो मेरे में क्या कमी है यार? हमजा शहबाज, बुज़दार साहब जो से हैं, बिल्कुल मैं बुज़दार साहब से ज्यादा एक्टिव हूँ। एटलीस्ट मुझे आप कोई चार्ज दे के देखे सही, पहले मुझे आप भाग के दिखा सकते हैं। यस, इधर को भाग जाए, देख गाड़ी के नीचे आ जाना था आपने। इतना सा भाग बस इतना था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका भाई। थैंक यू सो मच। आपको वजीर आला तो नहीं बना सकते हम, लेकिन कोई बात, लेकिन आप सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। क्या करती हो तुम? मैं गजरे बेचती हूँ। गजरे बेचती हो? मांगती तो नहीं हो? नहीं। अच्छा, ये एम आलम रोड पे आई हो? कहाँ से आई हो? मैं इधर 7 फाटक से आई। अच्छा, रहती कहाँ की रहने वाली हो? कौन से गाँव? इधर ही शुरू से रहती हूँ। लाहौर की रहने वाली हो? लाहौरी है? हाँ जी। तो फिर क्यों गुजरे की साहब? मजबूरी से बेच रही, कोई कमाने वाला नहीं है, घर में काम भी करती लोगों के, तो गुजारा नहीं होता। अम्मी अबू बीमार वगैरह रहते हैं, उनकी दवाई वगैरह। यहाँ आगे क्या लगता है कि पैसे मिल जाते हैं? कितने पैसे कमा लेती है? अल्लाह का शुक्र है, कभी लग जाती है कभी नहीं भी लगती। अल्लाह का शुक्र है, वो कह रही है लग जाती है कभी नहीं भी लगती। कितने पैसे कमा लेती हो तुम गजरे से? ये 100 रुपए की एक जोड़ी। तो कितने हो गए? 200, 200, 250, ठीक है, 300 गजरे मुझे दे दो सारे। बल्कि गजरे ऐसे करो, तुम रख लो अपने पास, ठीक है? उन वेची ना मेरी बहन, ठीक है? तेरे हस्ते ने दो अम्मी के घर। हाँ जी। 2 अम्मी नू दे दी ते एक छोटी बहन दे दी, ठीक है? कहीं साडे भरा मिले सी कोने देते ने, उन घर ले जा, ठीक है? थैंक यू सो मच मेरी बहन, अल्लाह दे वाले, थैंक यू। छोटे छोटे रकम और छोटे छोटे पैसे जो से है ना, अगर आपकी जेब में हो ना तो लोगों को दे दिया करें, बांट दिया करें। अगर आप रियासत मदीना की बात करते हैं ना, मेरे एक बड़े प्यारे भाई हैं डॉक्टर अमजद साकिब, उन्होंने मुझे ये बात की थी और मैं चाहता हूँ कि ये बात सब लोग समझें कि रियासत मदीना कैसे बनी थी। रियासत मदीना अंसार और मुहाजिरीन का प्यार था, जहाँ पर आधों ने आधों को संभाल लिया था, उठा लिया था, यानी उनका अपना आधा उनको दे दिया था। यानी जितनी हमको ज़रूरत है उतना अपने पास रखें, अगर हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है तो लोगों में दे दें। लोगों को जब आप देंगे और उनको ये बताएंगे कि आगे तुम भी दो, तो यकीन माने ये बड़ी खूबसूरत सोसाइटी बनेगी। अभी सोसाइटी जो सी है वो एक दूसरे की पीठ में छुरे घोंप रही है, लेकिन हमें इस सोसाइटी को बदलना है। अगर आप लीडर बन जाए, स्टार बन जाए, लोग आपको सुनना शुरू कर देना, तो अच्छी प्यारी बात करें, सोसाइटी को जोड़ने की बात करें, डिवाइड करने की बात जब आप करेंगे, आप अपना भी नुकसान करेंगे, मुल्क कौम का भी नुकसान करेंगे। फिर आप मुल्क के स्टार नहीं होंगे, मुल्क के दुश्मन होंगे। तो मुल्क के दुश्मन ना बने, मुल्क से प्यार करें, इस मुल्क को जोड़ के रखें, लोगों को जोड़ के रखें, लोगों को प्यार करना सिखाएं एक दूसरे से, लोगों को एक दूसरे से नफरत करनी ना सिखाएं। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।